हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। इंग्लिश लिटरेचर राइटर सीरीज़ में हम शेक्सपियर को कवर कर रहे हैं। शेक्सपियर की लास्ट वीडियो में हमने उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स और सोनेट्स को डिस्कस किया था और अब हम शेक्सपियर के प्लेज को बहुत ही डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें स्टार्ट हम करेंगे शेक्सपियर की ट्रेजेडीज से। और आज की इस वीडियो में हम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस ट्रेजेडी हैमलेट को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हैमलेट जो है शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है, बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है। और इसके फुल टाइटल की बात करें अगर, क्योंकि एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन बन चुका है तो ये आपको याद रखना है, वो है हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इसकी पब्लिकेशन की बात करें अगर तो वो 1601 से 2 के बिटवीन रही है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ये ट्रेजेडी है, इसकी थीम जो है वो रिवेंज है। सेटिंग की बात करें अगर तो ये प्ले जो है कहाँ सेट हुआ है, डेनमार्क में। इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है, स्टार मार्क कर लेना आप। इसमें टोटल 5 एक्ट्स हैं। टोटल सीन्स की बात करें अगर तो वो हैं 20। अगर इस प्ले के सोर्स की बात करें तो वो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। तो सेक्सो ग्रामेटिकस का वर्क था वीटा एमलेथी इन जेस्टा डेनुरम, जिसमें स्टोरी थी द लाइफ ऑफ एमलेथ। अनदर सोर्स की बात करें अगर तो वो थॉमस किड का फेमस वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी, जिसका टाइटल था उर हैमलेट। शेक्सपियर का जो हैमलेट है ये शेक्सपियर के सारे ही प्लेज में से सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। इसमें 4042 लाइन्स हैं। टोटल एक्ट जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया 5 हैं और सीन जो है वो 20 हैं। लेकिन ये आपको याद रखना है कि हैमलेट जो है वो लॉन्गेस्ट प्ले है शेक्सपियर का। प्ले को स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं जो कि अदर राइटर्स ने शेक्सपियर के हैमलेट पे किया है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। तो सैमुअल जॉनसन का कमेंट था हैमलेट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ नोबल इनएक्शन वाइल ओथेलो इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ नोबल एक्शन। जॉन ड्राइडन का कमेंट है हैमलेट के लिए हैमलेट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज। और मैथ्यू आर्नोल्ड का कमेंट है हैमलेट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ डिले। एस्ट्री कॉलरिज का कमेंट है हैमलेट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन इम्प्रेशन। मैथ्यू आर्नोल्ड का ही दूसरा कमेंट है हैमलेट को लेकर के वेवरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स हैमलेट लूजेज हिज लाइफ। टी.एस. इलियट के कुछ कमेंट्स हैं, आइए देख लेते हैं। हैमलेट इज़ आर्टिस्टिक फेलियर, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इसको स्टार मार्क कर लेना। साथ ही साथ हैमलेट इज़ द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, ये भी किसने बोला है, टी.एस. इलियट ने। हैमलेट्स मैडनेस इज़ लेस देन मैडनेस एंड मोर देन फेम, ये भी किसने बोला है, टी.एस. इलियट ने बोला है। चलिए वापस अब हम प्ले पे आ जाते हैं। तो प्ले को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हम सारे ही करेक्टर्स को डिस्कस कर लें। करेक्टर पे भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है और साथ ही साथ प्ले को समझने में आसानी होती है जब हमें करेक्टर्स बहुत ही अच्छे से पता होते हैं। तो करेक्टर्स की बात करें अगर तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किंग हैमलेट को, जो कि किंग थे डेनमार्क के और अब वो घोस्ट बन चुके हैं, उनका मर्डर हो चुका है। और उनके ही जो सन हैं प्रिंस हैमलेट, जिनके ऊपर ये प्ले बेस्ड है। तो जो प्रिंस है उनका नाम भी हैमलेट है, वो प्रिंस है डेनमार्क के और ट्रेजिक हीरो हैं इस प्ले के। 22 ईयर्स ओल्ड हैं, B.O. फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं और विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते हैं। और अपनी डेथ से पहले इस प्ले में जो है प्रिंस हैमलेट की भी डेथ हो जाती है। तो अपनी डेथ से पहले ये क्या करते हैं, अपनी जो विल होती है ये ट्रांसफ़र कर देते हैं फोर्टिनब्रास के नाम। फोर्टिनब्रास कौन है, प्रिंस है नॉर्वे के। और जब ये प्ले ख़त्म हो जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, डेनमार्क के ही किंग बन जाते हैं। और हैमलेट का जो अंतिम संस्कार जो करते हैं वो भी कौन होते हैं, फोर्टिनब्रास होते हैं। मेन कैरेक्टर्स की बात करें अगर इस प्ले की तो वो प्रिंस हैमलेट हैं और उसके बाद जो आते हैं वो हैं क्लॉडियस। ये कौन है, अंकल हैं हैमलेट के। और प्रेजेंट टाइम पे डेनमार्क के किंग भी जो है वो क्लॉडियस ही हैं। और ये क्या करते हैं, मर्डर कर देते हैं अपने ही बड़े भाई का, जो कि किंग हैमलेट हैं। उनका मर्डर करके ये राजा बन जाते हैं डेनमार्क के और शादी कर लेते हैं किंग हैमलेट की विडो से, जिनका नाम होता है जर्ट्रूड। इनको क्या है, बेसिकली हम बोल सकते हैं क्लॉडियस कौन है, विलन है इस प्ले का, जिसने अपने ही बड़े भाई का मर्डर कर दिया है राज्य को पाने के लिए और उनकी ही विडो से शादी कर ली है। जर्ट्रूड कौन है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्वीन थी किंग हैमलेट की और ये मदर हैं प्रिंस हैमलेट की। किंग हैमलेट की डेथ के बाद जो ये शादी कर लेती हैं अपने ही देवर से, जिसका नाम होता है क्लॉडियस, जो अब किंग बन चुके हैं डेनमार्क के। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर है पोलोनियस। ये क्या है,
डेनमार्क के राज्य महल का दरबारी है, लॉर्ड ऑफ चैम्बरलिन है, सबसे सीनियर है और चीफ काउंसलर है क्लॉडियस का। पोलोनियस जो है वो फादर है लाइटिस का और ओफेलिया का। तो प्ले के दौरान हेमलेट जो है वो पोलोनियस को फिशमोंगर बोलते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है। और इसी प्ले में प्रिंस हेमलेट जो होते हैं वो मर्डर कर देते हैं पोलोनियस का गलती से। ये जो है जब हम स्टोरी डिटेल में करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओफेलिया। ओफेलिया कौन है? डॉटर है पोलोनियस की और बिलवेड है हेमलेट की, प्रिंस हेमलेट की। इस पे क्वेश्चन बन चुका है, स्टार मार्क कर लेना। और हेमलेट जब अपने पागलपन का नाटक कर रहे होते हैं तो हेमलेट ओफेलिया को बोलते हैं गो एंड जॉइन ननरी। इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लाइटिस। ये कौन है? सन है पोलोनियस के, पेरिस में ये पढ़ रहे होते हैं और ये क्या है? डेनिश एम्बेसडर है फ्रांस में। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओरेशियो। रेशियो कौन है? फेथफुल फ्रेंड है हेमलेट का। इस पूरे प्ले में अगर हेमलेट का कोई सच्चा दोस्त है तो वो है ओरेशियो। और सिर्फ ओरेशियो को ही पता रहता है कि हेमलेट जो है वो एक्चुअल में पागल नहीं है बल्कि नाटक कर रहा है। और हेमलेट को घोस्ट के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्म करने वाला भी कौन होता है? ओरेशियो। फ्रेंड्स, इस प्ले में कैरेक्टर बहुत सारे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कैरेक्टर पे बनता है, तो अभी आपको डरना नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। अभी जब हम प्ले की समरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएंगे। तो प्ले की एंड में जब हेमलेट मर रहा होता है तो वो ओरेशियो की गोद में ही होता है और उसके लास्ट वर्ड होते हैं द रेस्ट इज साइलेंस। इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है, स्टार मार्क कर लेना। अदर कैरेक्टर्स की बात करें अगर तो ये माइनर कैरेक्टर्स हैं पर क्वेश्चन बन जाता है इन पे। ग्रेव डिगर्स हैं जो कि कॉमिक रिलीफ है इस ट्रेजिडी में। तो इस प्ले में 2 ग्रेव डिगर्स होते हैं जिसमें से एक का रोल जो है शेक्सपियर ने खुद ही प्ले किया है। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हेमलेट प्ले में जो घोस्ट का रोल प्ले किया है वो भी शेक्सपियर ने ही प्ले किया होता है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुका है, स्टार मार्क कर लेना। अदर कैरेक्टर्स हैं इसमें, ये सारे माइनर कैरेक्टर्स हैं पर इम्पॉर्टेंट हैं। वॉल्टीमैंड एंड कॉर्नेलियस, ये दोनों कौन है? डेनिश एम्बेसडर हैं नॉर्वे में। ऑसरिक जो है इसमें वो कॉर्टियर है और कॉमिक रिलीफ का काम करता है। अदर कैरेक्टर्स हैं इसमें रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डेस्टर्न, ये भी कोर्टियर्स हैं और हेमलेट के फ्रेंड हैं। और इन दोनों का मर्डर जो है वो होता है किंग ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। फ्रेंड्स, ये जो प्ले है इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो माउस ट्रैप पे पूछा गया है। तो इस प्ले में जो है हमें माउस ट्रैप देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एक ही प्ले में दूसरा प्ले जो है देखने को मिलता है और ये जो है परफॉर्म होता है एक्ट 3 के सीन 2 में, जिसका टाइटल दिया जाता है मर्डर ऑफ गोंजागो द माउस ट्रैप। ये आपको डिटेल में जब समझ आएगा जब हम इसकी समरी को करेंगे। अभी बस आप खाली ये कैरेक्टर्स सारे सुन लो। इस प्ले में टोटल 8 डेथ होती हैं, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। वो 8 डेथ कौन सी हैं? पोलोनियस, लाइटिस, हेमलेट, क्लॉडियस, रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डेस्टर्न, ओफेलिया, जर्ट्रूड। तो प्ले के कैरेक्टर्स देखने के बाद चलिए अब हम प्ले की समरी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि ये क्या है, ट्रेजिडी है, थीम इसका रिवेंज है और इस प्ले का ट्रेजिक हीरो जो है वो कौन है? हेमलेट। प्रिंस हेमलेट जो है वो इस प्ले का ट्रेजिक हीरो है और उसका ट्रेजिक फ्लो क्या है, यानी ये ट्रेजिडी किस वजह से होती है? वो है इनडिसिजिवनेस एंड नोबल इनएक्शन, कि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं और हमेशा वो डिलेमा में ही रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके मन में हमेशा डाउट्स रहते हैं और क्वेश्चन रहते हैं, टू बी और नॉट टू बी। ये बहुत ही फेमस सोलोलोकी है हेमलेट की। तो स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है प्रिंस हेमलेट से। वो अपनी यूनिवर्सिटी जो कि विटनबर्ग है वहाँ से वापस आए हुए हैं डेनमार्क अपने राज्य में। वो क्यों आए हुए हैं? क्योंकि उनके फादर की डेथ हो चुकी होती है और अपने फादर का फ्यूनरल अटेंड करने यानी अंतिम संस्कार करने के लिए वो डेनमार्क आए हुए हैं। बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही होती हैं? मर्सिलस और बर्नार्डो जो हैं गार्ड हैं 2 और उन्होंने जो है वो भूत देखा है किंग हेमलेट का, जिनकी अभी डेथ हुई है। तो इन दोनों ने घोस्ट देखा है। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किंग हेमलेट के घोस्ट को किसने देखा है, तो आपका आंसर होगा मर्सिलस एंड बर्नार्डो। तो ये जब घोस्ट को देखते हैं ये चीज़ ये शेयर करते हैं होरेशियो के साथ। होरेशियो कौन है? बेस्ट फ्रेंड होता है प्रिंस हेमलेट का। बात करें अगर कि इस प्ले में घोस्ट जो है वो कितनी बार अपीयर होता है, तो आपका आंसर होगा 3 बार। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुका है, इसको आप याद रखना।
तो दोनों गार्ड जो हैं वो शेयर करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को होरेशियो के साथ और अब ये डिसाइड करते हैं कि ये न्यूज़ जो है इनको हेमलेट को बतानी है। अब क्योंकि जो किंग है डेनमार्क के, उनकी डेथ हो चुकी है, तो अब जो किंग हेमलेट का भाई होता है यानी हेमलेट के जो अंकल हैं क्लॉडियस, वो जो हैं अब किंग बन जाते हैं डेनमार्क के और ये शादी कर लेते हैं किंग हेमलेट की विडो से, यानी जो क्वीन होती हैं उस वक्त जर्ट्रूड से शादी कर लेते हैं। अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो यानी प्रिंस हेमलेट की जो मदर हैं वो शादी कर लेती हैं हेमलेट के चाचा से। हेमलेट जो है बहुत ज़्यादा दुखी होता है, अपने फादर की डेथ का शोक मना रहा होता है। साथ ही साथ उसे ये बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है कि उसकी मदर ने इतनी जल्दी जो है वो शादी क्यों कर ली उसके अंकल से। ये बात उसे कहीं ना कहीं सही नहीं लग रही होती है। इन बिटवीन हमें क्या देखने को मिलता है कि क्लॉडियस जो है वो वोल्टिमैंड एंड कोलनेनियस को नॉर्वे भेजता है, जो कि एम्बेसडर होते हैं फोर्टिनब्रास को रोकने के लिए। इससे पहले क्या होता है, क्लॉडियस जो है वो नॉर्वे में अटैक कर चुके होते हैं और उनके राज्य पे अपना हक जता चुके होते हैं और फोर्टिनब्रास के फादर को ये मार चुके होते हैं। तो फोर्टिनब्रास जो कि प्रिंस हैं नॉर्वे के, ये वापस से अटैक करने आ रहे होते हैं। तो उसी को रोकने के लिए क्या है, क्लॉडियस भेजते हैं इन दोनों को नॉर्वे में। और क्लॉडियस का जो चीफ काउंसलर होता है पोलोनियस, उनके जो सन होते हैं लाइटिस, वो अपने फादर का परमिशन लेते हैं और क्लॉडियस से परमिशन लेने आते हैं फ्रांस वापस जाने के लिए, क्योंकि ये जो होते हैं फ्रांस में एम्बेसडर होते हैं डेनमार्क के। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं और फिर स्टोरी स्टार्ट होती है कि होरेशियो जो है वो फाइनली प्रिंस हेमलेट को घोस्ट के बारे में बताता है कि हमें जो है किंग हेमलेट का घोस्ट नज़र आता है। तो हेमलेट जो है वो घोस्ट से मिलने का डिसीजन लेता है और वो जाता है घोस्ट से मिलने। घोस्ट जो है वो प्रिंस हेमलेट को भी दिखाई देता है और घोस्ट जो है जो अब रिवील करता है हेमलेट को कि क्लॉडियस जो है यानी जो हेमलेट के अंकल हैं, उन्होंने ही जो है मर्डर किया है मेरा यानी किंग हेमलेट का। और कैसे मर्डर किया है, कान में जो है वो पॉइजन डाल देते हैं, तो इस कारण जो है वो किंग हेमलेट की डेथ होती है। ये रिवील जैसे ही होता है हेमलेट बहुत ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं। फिर घोस्ट क्या है ऑर्डर करते हैं हेमलेट को और बोलते हैं कि तुमको अब मेरा बदला लेना है, जिस पे जो है प्रिंस हेमलेट एग्री कर जाते हैं। और साथ ही साथ घोस्ट जो है ये भी बोलता है प्रिंस हेमलेट को कि तुमको क्लॉडियस से तो बदला लेना है, लेकिन जर्ट्रूड जो कि क्वीन है उनको छोड़ देना है, उनको परेशान नहीं करना है। तो घोस्ट से मीटिंग के बाद हेमलेट जो है वो होरेशियो को और बाकियों को बोलता है कि अब इस सीक्रेट के बारे में वो कभी किसी से कोई बात ना करें और सब जो है इस बात पे एग्री कर जाते हैं। अब प्रिंस हेमलेट जो है वो मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि घोस्ट ने जो एलिगेशंस लगाए हैं कि उनका मर्डर हुआ है और वो भी उन्हीं के भाई क्लॉडियस ने किया है, वो सही है भी कि नहीं। तो इसको डिसाइड करने के लिए प्रिंस हेमलेट क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं पागल होने की। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने अगर कि हेमलेट पागल होने की एक्टिंग क्यों करता है, तो आपका आंसर होगा सच सामने लाने के लिए और घोस्ट के एलिगेशंस को कंफर्म करने के लिए। तो जब प्रिंस हेमलेट पागल होता है तो सबसे पहले वो किसके सामने अपीयर होता है, ओफेलिया के सामने। और फिर ओफेलिया और हेमलेट के बीच में कुछ बातें होती हैं और क्योंकि हेमलेट देख लेता है कि ओफेलिया के जो फादर हैं पोलोनियस वो उन पे नज़र बनाए हुए हैं, इसलिए वो और स्ट्रेंज जो है वो बिहेव करने लगता है। अब पोलोनियस क्योंकि चीफ काउंसलर होता है किंग क्लॉडियस का, तो ये बात जाकर के वो किंग और क्वीन को बताता है कि ओफेलिया मेरी जो डॉटर है उसने हेमलेट के प्यार को रिजेक्ट कर दिया है, जिस वजह से हेमलेट जो है वो पागल हो गया है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है कि पोलोनियस को क्यों लगता है कि हेमलेट पागल है, तो आपका आंसर होगा रिजेक्शन इन लव बाय ओफेलिया। लेकिन क्लॉडियस जो होता है वो बहुत ज़्यादा चालू होता है, बहुत चालाक होता है और उसको इस बात पे यकीन नहीं होता है। और उसकी मैडनेस को कंफर्म करने के लिए क्लॉडियस क्या करता है, हेमलेट के 2 फ्रेंड्स को इनवाइट करता है जो कि हैं रोजेनक्रांट्ज़ एंड गिल्डस्टर्न। ये हेमलेट के क्लासमेट होते हैं, फेक फ्रेंड्स होते हैं ये हम कह सकते हैं। हेमलेट जो है वो ओफेलिया से मिलने जाता है, वहाँ पे ये बातें करते हैं अजीब अजीब सी। तो वहाँ पे ये लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में बात करता है, अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात करता है उसके साथ।
और साथ ही साथ फिर वो ओफेलिया को बोलता है कि जा कर के तुम ननरी ज्वाइन कर लो। और क्लॉडियस और पोलोनियस जो है ना ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और इसीलिए हेमलेट जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और हेमलेट जो है वो ये चीज़ देख लेता है और इसीलिए ओफेलिया को भी रिजेक्ट कर देता है। तो क्लॉडियस जो है वो उसका कंक्लूजन निकालता है कि लव इज़ नॉट द कॉज ऑफ हेमलेट्स मैडनेस। तो सबसे पहले ये समझने वाला कौन होता है कि हेमलेट के पागलपन का कारण जो है वो प्यार नहीं है, तो आपका आंसर होगा क्लॉडियस। तो अब क्लॉडियस क्या है, प्लान बनाता है कि वो हेमलेट को अब्रॉड भेज देगा, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा जो है क्लॉडियस को शक होने लगता है हेमलेट पे। तो अब क्या होता है कि हेमलेट के जो 2 फेक फ्रेंड्स होते हैं, गिल्डस्टर्न एंड रोजेनक्रांट्ज़, वो आते हैं और उन्हीं के साथ जो है एक एक्टिंग ट्रूप भी आ जाता है, ग्रुप होता है एक्टर्स का, वो साथ में आता है। तो हेमलेट जो है ना वो उन प्लेयर्स को बहुत अच्छे से जानता है और उनसे मिलकर के वो डिसाइड करता है कि वो एक प्ले यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और सारे जो प्लेयर्स हैं वो इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं। तो वो जो प्ले परफॉर्म करते हैं उसी को माउस ट्रैप बोला गया है। द मर्डर ऑफ गोंजागो है इसका टाइटल। और ये प्ले वो क्यों प्ले करते हैं, परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उन्हें रिएक्शन देखना होता है क्लॉडियस का। हेमलेट जो है बेसिकली कंफर्म करना चाहते हैं कि क्लॉडियस ही मर्डरर है या नहीं। और जिस सर्कमस्टांसेस में किंग हेमलेट की डेथ होती है, मर्डर होता है, वो सेम जो है रिक्रिएट करते हैं अपने प्ले में और उसको परफॉर्म करते हैं। तो जब वो प्ले को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो क्लॉडियस के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं, वो घबरा जाता है और प्ले के बीच में ही उठ करके चला जाता है। तो उसके इस एक्सप्रेशन को देख करके जो हेमलेट है वो समझ जाता है कि क्लॉडियस ही जो है वो मर्डरर है, इसी ने मर्डर किया है। तो हेमलेट जो है ना वो बहुत खुश हो रहा होता है कि उसने अब मर्डरर पकड़ लिया है, अब चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं और अब वो डिसाइड करता है कि अब वो देर नहीं करेगा और क्लॉडियस को मार देगा। तो उसके बाद ही उसको पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है मारने की क्लॉडियस को। तो जब वो जाता है देखता है कि क्लॉडियस जो है अकेले है रूम में, लेकिन इस वक्त क्या है वो प्रे कर रहा होता है भगवान के आगे। तो हेमलेट उसको उस वक्त नहीं मारता है, खुद को रोक लेता है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि अगर वो क्लॉडियस को प्रेयर करते वक्त मारेगा तो वो हेवन में चला जाएगा, जबकि क्लॉडियस जो है वो हेल डिज़र्व करता है। तो यहाँ पे अच्छी खासी मारने की अपॉर्चुनिटी होते हुए भी हेमलेट जो है डिले कर देता है। उसके बाद जो है हेमलेट अपनी मदर जर्ट्रूड के रूम में जाता है। अब क्योंकि वो अपनी मदर से वैसे भी अपसेट था बहुत पहले ही कि उन्होंने जल्दी शादी क्यों कर ली दूसरी, और अब क्योंकि कंफर्म हो चुका है कि उसके फादर का मर्डर ही हुआ था, तो इस सिलसिले में अब ये जाता है अपनी मदर के रूम में और इनकी बातें सुनने के लिए पोलोनियस जो होता है वो जर्ट्रूड के रूम में कर्टेन के पीछे छुप जाता है। कहाँ छुपता है? कर्टेन के पीछे, ये इम्पॉर्टेंट है उनकी कन्वर्सेशन सुनने के लिए। तो हेमलेट जो है अब वो गुस्से में होता है, अपनी मदर के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है, क्वेश्चन पूछ रहा होता है। इसी बीच क्या होता है कि कर्टेन जो है ना थोड़ा सा मूव कर जाते हैं और हेमलेट को लगता है कि क्लॉडियस जो है वो छुप करके हमारी बातें सुन रहा है। तो हेमलेट क्या करता है, बिना देखे ही वार कर देता है और जो पर्दे के पीछे छुपा होता है वो मर जाता है और जब वो सामने आता है तो पता चलता है कि वो पोलोनियस था। इस सीन के बाद क्या होता है, दोबारा से घोस्ट अपीयर होता है हेमलेट के सामने और अपने सन को वार्न करता है कि तुम अब बहुत ज़्यादा डिले मत करो बदला लेने में, और साथ ही साथ उसको वार्निंग भी देता है कि अपनी मदर को यानी जो जर्ट्रूड है उसको परेशान ना करे। अब जो क्लॉडियस है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है पोलोनियस के मर्डर को लेकर के और हेमलेट को अब वो पनिश करना चाहता है। तो उसके लिए अब वो क्या करता है कि रोजेनक्रांट्ज़ और गिल्डस्टर्न को बुलाता है और उनको ऑर्डर करता है कि वो इंग्लैंड चले जाएं हेमलेट को अपने साथ लेकर के। साथ ही साथ जो क्लॉडियस है वो हेमलेट को एक लेटर लिख करके देता है कि ये जो है आप किंग इंग्लैंड को दे देना, यानी इंग्लैंड के जो किंग हैं उनको ये लेटर आप दे देना और तुमको ये खोल करके देना नहीं है, देखना नहीं है। और उस लेटर में क्या लिखा होता है कि ये लेटर जो भी लेकर के तुम्हारे पास आएगा उसका जो है आपको मर्डर करना है, मार देना है, सज़ा देनी है। तो ये लोग जो हैं वो शिप से जा रहे होते हैं और उस शिप पे क्या है ना अटैक हो जाता है और उसी बीच हेमलेट जो है ना वो लेटर पढ़ लेता है। तो जब वो लेटर पढ़ लेता है तो वो जान जाता है कि ये उसका मर्डर के लिए एक ट्रैप है जो कि क्लॉडियस ने रचा है।
तो वो ये लेटर जो है वो रोज़ेनक्रांट्ज़ और गिल्डस्टर्न को दे देता है और ये दोनों जो है लेटर ले जा कर के इंग्लैंड के किंग को दे देते हैं और जो किंग होते हैं वो इनको फांसी पे लटका देते हैं। अब साथ ही साथ हमको क्या देखने को मिलता है कि ओफेलिया के फादर जो हैं पोलोनियस, उनकी डेथ हो चुकी है, हेमलेट भी जा चुका है, हेमलेट पागल भी हो चुका है, तो ओफेलिया भी जो है वो पागल हो जाती है और उस जो है सुसाइड कर लेती है, उसकी डेथ हो जाती है। कैसे होती है? डूबने के कारण। उससे पहले क्या है, वो सैड लव सॉन्ग गाती है। अपनी फादर की डेथ का सुनकर और ओफेलिया की डेथ का सुनकर के लिएटिस जो है वो वापस आ जाता है और अब वो बदला लेना चाहता है। और अब जो है हेमलेट भी वापस एल्सिनोर आ चुका है। आकर के वो ओरेशियो से मिलता है, ओरेशियो को सारी सच्चाई बताता है और साथ ही साथ वो देखता है कि 2 ग्रेव डिगर जो है वो एक ग्रेव डिग कर रहे हैं, यानी एक कब्र खोद रहे हैं, जो कि किसके लिए है? ओफेलिया के लिए। ये जान कर के हेमलेट को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो फ्यूनरल सीन पे क्या होता है, लिएटिस और हेमलेट जो है आपस में लड़ने लगते हैं और क्लोडियस जो है वो बीच में आता है और बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों के बीच में एक मुकाबला किया जाएगा। और इस मुकाबले की बात को कौन इन्फॉर्म करता है? हेमलेट को ऑसरिक, जिसके लिए ये दोनों ही राजी हो जाते हैं। तो अब जो सीन है वहाँ पे दिखाया गया है कि हेमलेट और लिएटिस के बीच में स्वॉर्ड फाइट हो रही है, यानी तलवारबाजी हो रही होती है। क्लोडियस क्या करता है, चुपके से लिएटिस के जो तलवार होती है उस पर जहर लगा देता है कि अगर हल्का सा भी कट अगर हेमलेट को लगे तो उसकी जो है डेथ हो जाए। और साथ ही साथ एक वाइन होती है जो कि विनर होता है, वो पीता है, तो उस वाइन में जो है वो पॉइजन मिक्स कर देते हैं कि अगर हेमलेट हारे तो वो तलवार से मर जाए और अगर वो जीत भी जाए, यानी अगर एक छोटी सी चोट भी ना लगे तो भी अगर वो जीत कर वाइन पिए तो भी उसकी डेथ जो है वो हो जाए। तो लड़ाई के दौरान होता क्या है कि लिएटिस जो है ना, उसकी तलवार से थोड़ा सा कट लग जाता है हेमलेट को और लड़ाई के दौरान हेमलेट की और लिएटिस की तलवार आपस में एक्सचेंज हो जाती है। फिर हेमलेट जो है उसी तलवार से लिएटिस को मारता है, जिसके कारण लिएटिस की डेथ हो जाती है। और लिएटिस जो है मरते मरते हेमलेट को ये सच्चाई बताता है कि तलवार में जहर लगी हुई है, तो जिसके कारण तुम भी अब बहुत ही जल्दी मर जाओगे। ये सुनकर के हेमलेट को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ हेमलेट की जो मदर होती है जर्ट्रूड, वो दूर से देख रही होती है और उसको लगता है कि हेमलेट जीत गया है। तो उसकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए क्या होता है कि जर्ट्रूड जो है वो पॉइजन वाइन जो होता है वो पी लेती है, जिसके कारण जर्ट्रूड की भी डेथ हो जाती है। हेमलेट जो है अब वो भागता है क्लोडियस की तरफ और उसको भी जो है वो उसी तलवार से मार देता है। तो अब तक क्या हुआ, जर्ट्रूड भी मर गई है, लिएटी मर चुका है, क्लोडियस मर चुका है और हेमलेट भी जो है वो अब लगभग मरने वाला होता है। मरने से पहले क्या होता है कि हेमलेट डिक्लेयर करता है कि फोर्टिनब्रास जो है वो अब जो है डेनमार्क का राजा बनेगा। ये सब देख करके जो हेमलेट का बेस्ट फ्रेंड होता है होरेशियो, वो भी मरना चाह रहा होता है, लेकिन हेमलेट जो है रिक्वेस्ट करता है होरेशियो से, बोलता है कि तुमको ज़िंदा रहना होगा ताकि तुम मेरी ये स्टोरी लोगों को बता पाओ और साथ ही साथ फोर्टिनब्रास को भी बता पाओ कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो फोर्टिनब्रास जब अटैक करने के लिए डेनमार्क में आ रहे होते हैं तो अब वो देखते हैं कि यहाँ का राज्य जो है वो वैसे ही ख़त्म हो चुका है, सबकी डेथ हो चुकी है। और हेमलेट की स्टोरी सुनकर के फोर्टिनब्रास क्या करते हैं कि उसको एक मिलिट्री फ्यूनरल प्रोवाइड करते हैं और इसी के साथ जो है ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने हेमलेट की समरी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम हेमलेट की सोलोलॉकीज़ को बहुत डिटेल में कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ हेमलेट से इम्पॉर्टेंट कोटेशंस जो भी हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।